Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about influences of reference group on individuals. ठीक है, तो किस तरीके से प्रभाव पड़ता है रेफरेंस ग्रुप का इंडिविजुअल्स के ऊपर। हम प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स में रेफरेंस ग्रुप का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके थे और टाइप्स ऑफ कंज्यूमर रिलेटेड रेफरेंस ग्रुप को भी पढ़ चुके थे। ठीक है, तो रेफरेंस ग्रुप अफेक्ट करता है कंजप्शन को यानी कि उपभोग को थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स। ठीक है, जैसे कि नॉर्म्स के हिसाब से कोई अगर रेफरेंस ग्रुप हमें किसी तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है या हमारी वैल्यू एक्सप्रेसिव नीड्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इस तरीके से ये जो रेफरेंस ग्रुप होते हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इंडिविजुअल्स को। तो जो कंजप्शन होता है वो एक तरीके से उनके एटीट्यूड में चेंज लाएगा, जिसमें वो इनकरेज करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज बाय द ग्रुप। तो मोर स्ट्रांगली एक इंडिविजुअल फील करता है एक तरीके से सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ग्रुप के साथ, और जो कि एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है कि आप एसोसिएटेड हो फैमिली के साथ। तो इसके रिगार्डिंग आपके 3 लेवल आते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेफरेंस ग्रुप को इंडिविजुअल्स में। ठीक है, तो सबसे इन्फ्लुएंसेस ऑफ रेफरेंस ग्रुप और इंडिविजुअल को हम थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, फिर उन 3 लेवल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो रेफरेंस ग्रुप्स affect consumption through a variety of means, through norms, information providing, and through influencing the value expressive needs of consumers. They influence consumption by bringing about change in attitude through encouraging expression of certain attitudes and values by the group. More strongly an individual feels a sense of identification with a group, greater will be the psychological benefit from being associated with the group. So with a group there are 3 levels at which an individual may involve with the group. ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है कॉम्प्लाइंस। क्या? कॉम्प्लाइंस, यानी कि कॉम्प्लाइंस का मतलब क्या होता है? अनुपालन। सो
इसमें इन्वॉल्व होता है एक तरीके से क्लियर बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, बिना किसी डिमांड को बनाए, ठीक है, नेसेसरी अल्टर हिज बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स, ठीक है। तो अगर एक पर्सन फॉर्मली अटायर्ड है किसी जॉब के लिए, क्योंकि इसलिए है क्योंकि वो एक्सेप्टेबल वे में है, बिना कन्विंस किए, ये एक बेस्ट वे है ड्रेसअप का, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसेस ऑफ रेफरेंस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में सबसे पहले कॉम्प्लाइंस यानी कि अनुपालन, ठीक है। तो दिस इन्वॉल्व्स ओनली ओवर्ट यानी कि क्लियर बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल without making any demand on him to necessarily after his beliefs and attitude. Thus, one may be formally attired for a job because that is only acceptable way without being convinced that this is the best way to dress up, ठीक है। फिर हमारा सेकंड इन्फ्लुएंस हुआ ऑन रेफरेंस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक क्लोजर और मोर डिपेंडेंट रिलेशनशिप को जो एक्सपेक्टेड है अंदर कॉम्प्लाइंस, ठीक है। यहाँ पर एक इंडिविजुअल कंप्लाइंस करता है, मेंटेन करता है एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू अ मॉडिफिकेशन इन बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स। जैसे कि अगर कोई ग्रुप है फ्रेंड्स का, वो ये सोचते हैं कि पेप्सी बेटर ड्रिंक है उनके पर्सनल प्रेफरेंस से रादर देन थम्स अप, ठीक है। तो ये पेप्सी के लिए अपने ग्रुप में कहेगा, ठीक है। सो बट ही मे लाइक टू गो बैक टू थम्स अप व्हेन अलोन। लेकिन क्या होगा, अगर वो अकेला होगा तो वो क्या करेगा, वो थम्स अप पे गो बैक जाएगा। तो एक तरीके से क्या एक आइडेंटिफिकेशन दिखाता है कि ये प्रेजेंट करता है जो रेफरेंस ग्रुप होता है एक मोर डिपेंडेंट रिलेशनशिप। अगर आपको कोई रिकमेंड करे किसी चीज़ के लिए कि इसका टेस्ट बेटर है, तो आप भले को ग्रुप में उस चीज़ को लेंगे, लेकिन आपका पर्सनल प्रेफरेंस होगा किसी दूसरे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। अगर आप ग्रुप के साथ नहीं होगे तो आप उसी प्रोडक्ट को लोगे जो आपको खुद का टेस्ट है, ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन, तो दिस रिप्रेजेंट्स a closer, more dependent relationship that expected under compliance, ठीक है। तो here an individual complies to maintain a social relationship through a modification in beliefs एंड एटीट्यूड्स, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका
इंटरनलाइजेशन, इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक इंडिविजुअल इंटरनलाइज करता है कि वैल्यू सिस्टम को ग्रुप की, जिससे कि वो एनफोर्स करता है उन्हीं वैल्यूज़ को इन द एब्सेंस ऑफ द ग्रुप। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी को पसंद है ड्राइव करना, मूवी देख, क्योंकि ये इसलिए पसंद है क्योंकि उसके एज के लोग भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है। सो ये भी एक इन्फ्लुएंस है रेफरेंस ग्रुप का ऑन इंडिविजुअल। अगर उसकी एज के लोग ऐसा कर रहे हैं, उस कार को ड्राइव कर रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं मोबाइल को, तो वो भी ऐसा ही करेगा, ठीक है। तो हेयर एंड इंडिविजुअल internalizes the value system of the group so much that he enforces these values even in the एब्सेंस ऑफ द ग्रुप, ठीक है। तो ये होते हैं इन्फ्लुएंसेस आपके इंडिविजुअल्स, आपके रेफरेंस ग्रुप के इंडिविजुअल्स पर, जिसमें आपके आए कि किस तरीके से अफेक्ट करता है कंजप्शन थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स। जैसे कि आपके नॉर्म्स हो गए, इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, यानी कि जो रेफरेंस ग्रुप प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिविजुअल को, जिसमें आपके कॉम्प्लाइंस आए, फिर आपका आइडेंटिफिकेशन आया, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इंटरनलाइजेशन, ठीक है। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको इतना समझ आया। थैंक यू सो मच।